हेलो गाइज, कासु स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कर लो प्यार की कदर। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर लो प्यार की कदर, पति पत्नी की शिक्षाप्रद कहानी। एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो साथ में बहुत सारे सपने लेकर आती है, लेकिन अगर उसके सपने टूट जाए तो फिर उस लड़की पर क्या गुजरती है। शादी के ठीक 10 साल बाद एक पति का अपनी पत्नी से इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसे लगने लगा उसकी पत्नी पहले जैसा सुंदर नहीं रही, मोटी हो गई है, शरीर का ख्याल नहीं रखती, जिससे उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता था। फिर वह किसी और लड़की से प्रेम करने लगा और अपना समय भी उसे ही देने लगा। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज रात को हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे, तुम तैयार रहना। जब वह अपने काम से वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बिल्कुल भी सिंपल कपड़े पहन रखे थे और वह तो अपने घर के कामों में लगी हुई थी। उसे लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मैं ऐसे अपने साथ कहीं बाहर नहीं ले जाऊंगा। एक दिन पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है। पति बोला कि गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। तुमने आखिरी बार अपने आप को कब आईने में देखा था? जरा देखो खुद को, तुम कैसी लग रही हो। यह कहकर अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे को छोड़कर उस घर से चला गया और फिर वह उस लड़की के पास गया जो उसे पसंद थी। वह लड़की देखने में अच्छी थी, उसमें वह सब कुछ था जो उस लड़के को पसंद था। वह लड़की उस लड़के का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही उस पर ध्यान देती थी। वह लड़का इस लड़की को खुश रखने के लिए नए नए कपड़े खरीद कर देता और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता था। धीरे धीरे जमा किए गए उसके पैसे सब खत्म होने लगे थे और एक दिन उसकी कंपनी भी डूब गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस लड़की ने इस लड़के का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस लड़की के पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चे और घर की याद आने लगी, जिसने उसका हमेशा साथ दिया। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए हो, उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ खड़ी रही। अब 2 साल बाद आज उसे अपने घर, अपने परिवार में वापस जाने की इच्छा हुई। जब वह घर पहुंचा तो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला। उसने अपने बेटे से पूछा, कैसे हो तुम? उसके बेटे ने कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैं नफरत करता हूँ तुमसे। यह कहकर उसका बेटा वहाँ से चला गया। फिर उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी और वह सारा दिन घर का काम करती थी। पूरे घर का जिम्मेदारी उसने अकेला उठा रखा था, जिसने वजह से उसे खुद का ख्याल रखने का समय भी नहीं मिल पाता। आज उसकी सुंदरता को देखकर वह पछताने लगा कि क्यों मैं उसे समझ नहीं पाया, क्यों मैं उसे छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा, अब क्या चाहते हो? तो उसका पति बोला, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। उसकी पत्नी बोली, अब तुम्हारे लिए मेरे पास माफ़ी का कोई जगह नहीं है। तुम मुझे उस वक्त छोड़कर चले गए जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले महीने मेरी उस इंसान से शादी होने वाली है जो मुझे सच्चा प्यार करता है, मेरी कदर करता है, मेरी परवाह करता है, जिससे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हूँ। तो कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। यह कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी बिल्कुल सही है। वह उसके प्यार के लायक कभी था ही नहीं। मन ही मन यह सोचने लगा कि मैं कभी उसके प्यार को, उसके त्याग को, उसकी सुंदरता को कभी पहचाना ही नहीं। वह मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहती, पर मैंने सिर्फ उसे दर्द दिया, सिर्फ रुलाया। मैंने कभी उसकी कदर नहीं की थी।
उसका ख्याल नहीं रखा। मैंने खुद अपने हाथों से अपने परिवार और अपना ज़िंदगी तबाह कर दी थी। यही यही होना चाहिए था मेरे साथ, और यही होता है जो सच्चा प्यार करने वालों की कदर नहीं करता। रूप रंग कुछ दिनों का मेहमान होता है, पर सच्चा प्यार उम्र साथ निभाता है। जो इंसान आपको खुद से ज़्यादा प्यार करे, आपकी परवाह करे, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, उसका साथ कभी मत छोड़ना। धन्यवाद।